वज़ीर ममलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं कि अडयाला में बैठा एक शख्स मज़हब के नाम पे सियासत कर रहा है, आप कैसे रोकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया प्राचा साहब। बात यह है कि बिल्कुल सीएम साहिबा ने दुरुस्त कहा कि वहाँ पे बैठ के जो अहकामात जारी किए जाते हैं और अपने आप को या अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी, ये जो पिछले कुछ सियासी ज़िंदगी के हवाले से अगर बात की जाए तो बिलखुसूस जो उनका प्राइम मिनिस्टरशिप का दौरा था उस हवाले से उसमें मज़हब का बिल्कुल बेदरीग इस्तेमाल किया। उन्होंने मज़हब को सियासत में जो है उसके साथ मुंसलिक किया। उन्होंने रियासत मदीना का नारा लगाया, लेकिन उसके बरक्स ही तमाम तर इक़दामात उठाए। उन्होंने बिल्कुल जो तमाम तर बातें मामला जो किए कहे और उसके साथ अपनी पार्टी को भी जो दर्स दिया, तो वाक़तन वो यही था कि मज़हब का इस्तेमाल करें, इस्लामिक टच दें और बाकी चीज़ें भूल जाएं, क्योंकि लोगों की जो एक साइकी है उसमें जब तक आप तक मज़हब नहीं डालेंगे और मजहबी टच नहीं देंगे तो शायद माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उनकी सोच के मुताबिक सियासत में जो है वो किसी किस्म की कामयाबी नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले में मज़हब को कभी सियासत में लेके आना ही नहीं चाहिए। और मेरा ये तो एक ज़ाती राय है मेरी, मैं समझता हूँ कि आजकल की जो सियासत है कम से कम उसमें मज़हब को कभी भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मज़हब जो है मज़हब को कैसे लाया जाता है सियासत में? देखें, इस्लामिक टच देके, और इस्लामिक टच आपको बखूबी याद होगा कि जब कानों में खुसर फुसर की जाती थी स्टेज पे खड़े होके कि ज़रा एक इस्लामी टच दे दे, वो वीडियो आपकी भी नज़र से गुजरी है, मेरी नज़र से भी गुजरी है, वो आवाज़ भी किसकी है मैं नाम लिए बगैर कासिम सूरी साहब ने कहा था खुल के बात कर रहे हैं, क्या है वो सबके साथ सबको मालूम है। देखें, सबको मालूम है तो फिर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि मज़हब का टच जो है वज़ीर आला ने क्या गलत कहा? वज़ीर आला ने तो एज इट इज़ जो स्टेटेड पोजीशन है वो बताई है कि जो हकीकत है, जो एक फैक्चुअल पोजीशन है कि मज़हब का टच वाक़तन उन्होंने दिया। फिर उसके बाद वो अडयाला जेल में है, अडयाला जेल में है, अडयाला जेल में आप लोगों की जुरिस्डिक्शन है। मेरा सवाल तो ये था कि आप रोकेंगे कैसे इस मज़हब के सियासत में इस्तेमाल को? देखें, ये ज़ाहिरी बात है कि मज़हब का जो इस्तेमाल सियासत या उसको जो मुंसलिक किया जाता है सियासत के साथ और बिलखुसूस आजकल की सियासत के साथ, मैं ये समझता हूँ कि उसको रोकने के लिए कई इक़दामात हो सकते हैं। और बिल्कुल कोई ऐसा कंटेंट ट्विटर पे अगर आता है जो कि ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन अंडर वे है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है इस तमाम तर मामले के ऊपर कि ट्वीट्स करता आखिर कौन है और जो मवाद है वो कौन वहाँ पर टाइप करता है। ज़ाहिरी बात है, मैं नहीं समझता कि उनके पास कोई फ़ोन होगा, क्योंकि अडयाला की सिक्योरिटी जो है वो बड़ी सख्त है। और जो वो ट्वीट्स लिखवाते हैं मुल्क के ख़िलाफ़ जो ट्वीट्स होती हैं, इदारों के ख़िलाफ़ जो होती हैं और मज़हब का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तमाम तर मामला जो हैं ये वाक़तन जो एक्स के रेगुलेटर हैं उनको देखना चाहिए। और ये ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है इन तमाम तर मामलात के ऊपर। तो कानूनी तकाज़े कह लें वो तो पूरे किए जा रहे हैं और कानून के तहत ही जो भी एक्शन होगा वो लिया जा रहा है। वैसे अडयाला में बैठा वो शख्स यानी पीटीआई के बानी चेयरमैन खान साहब, वो इस हद तक तो कामयाब हुए हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनका साथ दिया है महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने में। ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन रहा है महमूद खान अचकज़ई साहब जब बनेंगे अपोजिशन लीडर? देखिए, अपोजिशन लीडर की जो अपॉइंटमेंट है वो एक तो आईने पाकिस्तान और फिर उसके साथ रूल्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर जो रेगुलेट करते हैं नेशनल असम्बली की वर्किंग को, बिल्कुल जो एक आम हवाले से देखें तो अपोजिशन जिसके पीछे खड़ी हो जाए और बिल्कुल अपोजिशन जिसको नॉमिनेट करे, मेजॉरिटी ऑफ द वोट ऑफ द अपोजिशन जो एंजॉय करे वो अपोजिशन लीडर होता है और इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ये प्रोगेटिव जो है ये स्पीकर का प्रोगेटिव है और उनके पास बिल्कुल ये नाम आया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी देखने की ज़रूरत है। अगर आप उनकी कुछ पुरानी तकरीर उठा के देखें तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक तो सैनिटी के हवाले से चीज़ें आपके सामने नज़र आएंगी, जो एक कह लें मेंटल वेल बीइंग जिसे कहा जाता है, जहनी तौर पे एक उसका फिट होना और उसके साथ
ان کی جو پاکستان مخالف جو تقاریر ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مجھے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کم از کم یہ ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے. اپوزیشن کا کام حکومت کو ان چیک رکھنا ہوتا ہے, اداروں پہ یا ملک کے خلاف بات نہیں کرنا ہوتی. تو بطور لیڈر آف دی اپوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرائٹیریا جو ہے یہ ضرور پورا ہونا چاہیے, along with جو بیسک کرائٹیریا ہے کہ اپوزیشن جسے سپورٹ کرے. لیکن اب یہاں پہ پی ٹی آئی کیونکہ ہر بار ایک نئی روایت ڈالتی ہے, تو نئی روایت کے مطابق بھی اگر آپ دیکھیں تو شاید پہلی 2 صفیں جو پی ٹی آئی ہولڈ کرتی ہے یا جن کے اراکین اسمبلی بیٹھتے ہیں, میرے خیال سے ان کی جو ہے کیپیسٹی نہیں ہے یا ان پہ اعتماد نہیں ہے, کیونکہ پہلی 2 صفوں میں تو پی ٹی آئی کے بڑے اچھے ورکر ٹائپ لوگ جو لیڈرشپ میں کی پوزیشن پہ آئے ہیں, یہ لیڈرشپ کے سٹیٹس پہ آئے ہیں, پارلیمان کا حصہ بنے ہیں. تو بصیت ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی کی زیادہ سیٹیں ہوں یا زیادہ نمائندگی ہو اپوزیشن بینچز کے اوپر, تو اپوزیشن لیڈر تو انہی کی طرف سے آتا ہے.